मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। मोदी हुकूमत पर जमकर बरसे कांग्रेसी लीडर। सोनिया, मनमोहन और राहुल की तनकीद। मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है। भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है। भाजपा है। पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। कहा है सबका साथ सबका विकास। अर्थव्यवस्था इस तरह क्यों तबाह हो गई? रोजगार कहां चले गए? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि जिस काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी की थी, तो काला धन बाहर क्यों नहीं आया? वो काला धन किसके पास है? 1.5 करोड़ हिंदुओं का शहरियत तरमीमी कानून से होगा तहफ्फुज। बीजेपी लीडर। शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ ओवैसी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। तो मेरी माँ और बहनों, वो कानून ये कहेगा कि हिंदुस्तान की सिटीजनशिप सबको मिल सकती है, हर मजहब के मानने वाले को मिल सकती है। अगर कोई हमारे हिंदू भाई हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी, कोई हमारा सिख भाई है तो उसको मिलेगी, कोई ईसाई है तो उसको मिलेगी, कोई पारसी है तो उसको मिलेगी। अगर किसी को नहीं मिलेगी तो मुसलमान को नहीं मिलेगी। नहीं मेरे भाई, ये थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तकलीफ का इजहार अगर अपनों के दरमियान में नहीं करूं तो क्या मैं गैरों की बस्ती में जाकर अपनी बात को रखूं? ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम का कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, सबको सिटीजनशिप देंगे, सिवाय मुसलमान को नहीं देंगे। ये बाबा साहिब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है, ये हमारे संविधान की दफा 14 और 21 के खिलाफ है। त्रिपुरा और नागालैंड में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बंद और कशीदगी। आसाम में सूरत हाल में मामूली बेहतरी मगर एहतजाज मुजाहरा जारी। जामा मिलिया में कशीदगी बरकरार, सेमेस्टर इम्तिहान मुलतवी। CBSE के पेपर हुए लीक, ताहम बोर्ड का पेपर लीक से इनकार। फारूक अब्दुल्ला को आजादी नहीं मिलेगी, मजीद 3 माह नजरबंदी। कानपुर के अटल घाट पर सीढ़ी चढ़ते हुए गिरे पीएम मोदी। खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया की भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की। हमारे नेता NSUI यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस से इतनी सब कठिनाइयों के बावजूद फांसा के उचित दाम। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली से खिताब करते हुए कांग्रेसी लीडरों ने जमकर मोदी हुकूमत को फटकार लगाया। मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है। भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है। भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना। भाजपा है तो
15,000 किसानों की आत्महत्या। भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री। भाजपा है तो भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री। भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं। ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नीयत से देश का संविधान खतरे में है। एक साथ प्यार से खड़े हैं। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, मुझे कहा पार्लियामेंट में कल कहा, राहुल जी सुनिए, पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। सबका साथ सबका विकास कहाँ है सबका साथ सबका विकास? अर्थव्यवस्था इस तरह क्यों तबाह हो गई? रोजगार कहाँ चले गए? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि जिस काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी की थी, वह काला धन बाहर क्यों नहीं आया? वो काला धन किसके पास है? शहरियत कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। आसाम में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से कशीदा सूरत हाल में बेहतरी देखी गई, लेकिन अब भी रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर इस कानून की मुखालफत में मुजाहरे किए जा रहे हैं। गैर मुअय्यना कर्फ्यू के दरमियान गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। वहीं मगरबी बंगाल में मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर लिया। शहरियत कानून मुखालिफ मुजाहिरों को देखकर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन, जनपथ और जामिया मिलिया इस्लामिया को बंद रखा गया। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब्बा खैर।